हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम अ एवरेज टू टॉपर। कैसे आप एक एवरेज मतलब कि एक औसत बच्चे से कैसे आप एक टॉपर बन सकते हैं। देखो भाई, ये वीडियो ओनली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई कर रखा है, ठीक है ना। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है ना। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है इस साल में और एग्जाम उसका आने वाला है, कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करके या फिर बंद करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मेरी बात सुन लो, यहाँ पे मैं ऐसे हवाई वीडियो या फिर मैं व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि तुमने बिल्कुल पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और आज तुम 45 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन भी नहीं रह गए, तुम 1 महीने या 30 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कर लोगे और तुम टॉपर बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी वीडियो में बनाने वाला हूँ नहीं। बात समझ में आ रही है। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ जो बच्चे बिल्कुल एवरेज हैं और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है भाई पढ़ने का और वो टॉपर बनना चाहते हैं और वो बन भी सकते हैं। तो वो आज मैं उन बच्चों के लिए 5 पॉइंट बताने वाला हूं, तो उन 5 पॉइंटों को जरूर फॉलो करें और आप 100% गारंटेड आज लिखवा लें कि आप टॉपर बन जाएंगे भाई। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। है जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है ना, जो बच्चे एवरेज है ना, वो बच्चे टॉपर बन सकते हैं। और जो बच्चे बिलो एवरेज है वो बच्चे एवरेज जरूर बन जाएंगे, पास जरूर हो जाएंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ भाई उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट मैं कह रहा हूँ, टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल हर कोई कहता है टाइम टेबल बनाने के लिए, कैसा टाइम टेबल बनाना है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे टाइम टेबल बनाना नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो हर कोई बच्चे का अलग अलग टाइम टेबल है, हर कोई बच्चा अलग अलग समय पर उठता है ना। मेरे कहने से वो उस समय पे नहीं उठने लग जाएगा। तो भाई साहब, आप जिस भी समय पे उठते हैं या फिर जिस भी समय पे आप उठना चाहते हैं उस समय से लेके जब आप सोते हैं वहां तक आप टाइम टेबल बना लें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाएं, किन किन बातों का ध्यान में रखें। देखो भाई, टाइम टेबल जब भी आप बनाएंगे ना तो आप सब्जेक्ट के ऊपर विशेष ध्यान रखें। हमेशा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ अगला जो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप पढ़ेंगे वो कभी भी डिफिकल्ट मत रखना। जैसे कि मैं कहूँगा कि फिजिक्स के बाद, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कभी भी उसके बाद मैथ मत पढ़ना, दिमाग में नहीं घुसेगी बिल्कुल भी। पहला ही ये मुश्किल सब्जेक्ट है, फिर से ये मुश्किल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, दिमाग में नहीं घुसेगी ये बात, है ना। तो बीच में जो रखोगे ना एक इजी सब्जेक्ट जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। जब जब आपका मोटिवेशन बढ़ेगा तो और आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट मुश्किल और एक आसान रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल आप ऐसा बना लो, आज बना लो और आज से पढ़ाई शुरू भी कर दो। कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, टारगेट सेट करें। जब कभी भी आप टारगेट सेट करेंगे कभी भी बड़ा टारगेट मत सेट करना, हमेशा बड़े टारगेट को छोटे छोटे भागों में बांट के करना। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पूरे महीने में ना हाफ सिलेबस पूरा कर दूंगा या फुल सिलेबस पूरा कर दूंगा, तो उस फुल सिलेबस को मतलब कि छोटे छोटे भागों में बांटो। मतलब कि शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट में हो सकता है आपका 1 डे टारगेट, 1 डे कि आप एक दिन में कितना पढ़ेंगे, कितने पेज पढ़ेंगे, कितने चैप्टर करेंगे, कितने एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म टारगेट के अंदर हो सकता है कि आप 1 वीक में या फिर 10 डेज में या फिर 15 डेज में आप कितना काम करेंगे, मतलब कितने सिलेबस को कवर करेंगे। मतलब ये टारगेट पहले सेट कर लो और उस टारगेट के अकॉर्डिंग जब तक वो काम टारगेट आपका पूरा ना होना, जैसे कि आपने फर्स्ट डे पहले दिन पे टारगेट सेट किया कि चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 को भाई साहब फर्स्ट डे आपको खत्म करना है, चाहे किसी भी हालत में आपको करना है। टारगेट सेट करने से मतलब क्या है कि जो भी आप टारगेट सेट करेंगे तो 2 टर्मों में बांटो उसको, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, कि आप एक दिन में कितना काम करेंगे, एक हफ्ते में कितना काम करेंगे, 10 दिन में कितना काम करेंगे, 15 दिन में कितना काम करेंगे। और अपने प्रोग्रेशन को देखो कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी ना टारगेट ऐसा सेट मत कर लेना आपको परेशान करे। कभी कभी कोई बच्चा क्या होता है, ऐसा टारगेट बना लेगा जो उसके बस की नहीं होती। अब मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, मेरे को जुनून हो गया, अब मैं पूरा सिलेबस कर दूँ, आज ही करूँगा, रात के 3 बजे तक, मतलब कि सुबह के 4 बजे तक जगा हुआ हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। करने का मन नहीं करेगा अगले दिन, ऐसा थकान हो जाएगा। भाई साहब, आपको अपने बॉडी को पूरा प्रॉपर नींद देना है, अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना है। टारगेट बिल्कुल ऐसा सेट करना है जो कि आपके बस का हो और ऐसा टारगेट सेट मत करो जो आपके बस का ना हो कभी भी। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना लड़का है, वो अपने दोस्त के घर गया, जिसने ना, जो लड़का जा रहा है अपने दोस्त के घर पे, उसने ना बिल्कुल भी काम नहीं किया था। वो अपने दोस्त के घर पे गया और पूछा कि भाई तूने सिलेबस कितना पूरा कर लिया। उसके दोस्त ने पता क्या कहा, भाई साहब मेरा सिलेबस हो चुका है। अब वो डिप्रेस, भाई साहब मेरा दोस्त का सिलेबस हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो घर पे गया, अब बोला यार मेरे दोस्त का सिलेबस हो गया है, मेरा नहीं हुआ, मैं क्या करूँ।
तो वो भी ना पूरे सिलेबस को करने के चक्कर में वो करने के लिए बैठ गया और फुल मोटिवेटेड था, पढ़ाई करने लगा। एक दिन पढ़ाई की, उसके बाद दूसरे दिन भी पढ़ाई की, तीसरे दिन भी पढ़ाई की, उसके बाद फिर पढ़ाई करना बंद कर दिया, है ना। बहाने देने लगा, अरे छोड़ना कल पढ़ लूँगा, आज नहीं तो कल पढ़ लूँगा। तो भाई साहब ऐसा मत किया, रेगुलर रूटीन बनाओ भाई। कंसिस्टेंसी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, कंसिस्टेंसी करते रहो, मतलब कि लगातार थोड़ा थोड़ा करोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, तो एक दिन वो नॉलेज का भंडार हो जाएगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है ना। ये टॉपरों की सबसे बड़ी निशानी होती है, और रोज़ पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा पढ़ते हैं। और कुछ लोग होते हैं पेपर के आसपास आने, जब पेपर पास आएगा ना, डेट शीट आ जाएगी, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है। सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का सही तरीका बताऊं, क्योंकि देखो 5वां पॉइंट तो यही है, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, लेकिन सही तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि सैम्पल पेपर को कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, जैसे कि मान लो कि आपकी किसी बुक के अंदर चैप्टर 10 हैं, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ऐसे करते करते चैप्टर 10 तक है। बात समझ में आई। मान लो कि जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं, तो आपने मान लो कि इस चैप्टर का रिवीजन खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ना प्रीवियस ईयर में सैम्पल पेपर में क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दो कि भाई साहब चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पूरा सैम्पल पेपर मत सॉल्व करो, पहले आप चैप्टर नंबर 1 को अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन को निकाल दो, और निकालने के बाद देखो कि चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो आपका इसमें 2 बेनिफिट है। इससे आपको तो पहले बात यह पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन सा आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। आपकी ये नॉलेज बढ़ जाएगी और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या है, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर एक बार में सॉल्व करने लग जाते हैं, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 3 घंटे का भाई पेपर होता है ना ये, तो उतना देर नहीं हो पाता। तो जब भी कभी आप चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन पूरा कर लें, तो प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर के अंदर उस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन को निकाल लें और देखें कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, कितने नंबर का कितना सवाल पूछा गया है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो बोर्ड एग्जाम है वो कैसे पेपर को डिजाइन करता है। फिर आप ऐसे ही करें, चैप्टर नंबर 2 को करें और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ही उन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन को निकालें और पढ़ें। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 10 पेपर है ना, 10 पेपर, 10 मतलब कि 10 ईयर है, 10 साल का पुराना पेपर है आपके पास, तो यहाँ से आप चैप्टर नंबर 1 में मान लो कि एक सवाल पूछा गया है, तो आप इस यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि बोर्ड में पूछे भी गए हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 2 के भी यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 से 10 ही सवाल पूछा गया हो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में, क्या पता किसी चैप्टर में से 3-4 सवाल पूछे गए हों, है ना। तो एक पेपर के अंदर तो आपको ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम जो है, एग्जाम कैसे बनाता है और कैसे डिजाइन करता है और कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। ये रहता है सही तरीका सैम्पल पेपर को पढ़ने का। जब सिलेबस पूरा हो जाए तो फिर बैठ के पूरा एक बार सॉल्व कर दो दोबारा से, तो मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा ना आपकी प्रैक्टिस। तो ये था आपका बिल्कुल 5 पॉइंट जो कि आपको बिल्कुल एवरेज से लेकर टॉपर बना सकता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच जी।